रिवीजन करने में कितने दिन लगेंगे? 45। और 45 दिन में कम से कम 3 चैप्टर और हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 3 चैप्टर हो जाएंगे तो अब अपने पास कितने होंगे? 18। और 18 चैप्टर का रिवीजन करने के लिए 54 दिन में कम से कम 5 चैप्टर तो होंगे, 4 हो जाएंगे। 4 और हो गए तो अब कितने होंगे? अब कितने दिन लगेंगे? इतने में आपका क्या होगा? 12th का सिलेबस पूरा हो जाएगा। जब इस रोटेशन पॉलिसी से चलते हो आप 11th प्लस 12th दोनों का रिवीजन कितनी बार हो रहा है अपना? 4। ये बात मान करके चलना 12th की मैथ्स में तो भाई पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा परफेक्ट हमें आना चाहिए तो 12th में दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हर चैप्टर बेसिक लेवल पर तो आना चाहिए। कंपाउंड एंगल के सारे फॉर्मूले याद नहीं है चलेगा, लेकिन कुछ लिमिटेड ऐसे फॉर्मूले हैं, 15-20 फॉर्मूले ऐसे जो बहुत ज्यादा काम में आएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बाइनोमियल थ्योरम हमने पूरा नहीं पढ़ा हुआ, अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से मॉड्यूल नहीं बनाया, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट तो काम है। हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट तो काम में आएगा, पूरा काम में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कोई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बिल्कुल नहीं आता है तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी आता है, ईमानदारी से थोड़ी थोड़ी भी हमने मेहनत की है तो हमारा काम चल जाएगा 12th क्लास में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पर उनको अपन को स्ट्रॉन्ग तो बनाना है, इस पर्पज से एग्जाम देना है ना, बिल्कुल नहीं देना है। इस रोटेशन पॉलिसी से आपका रिवीजन कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद क्या करोगे? एक बार और तो जेईई मेंस मिल जाएगी, क्योंकि आपका सिलेबस अगर आप सितंबर लास्ट मान के चलो पर कितना टाइम बचेगा फिर अपने पास? अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, तो 15 जनवरी में 15 दिन मान लेते हैं। कितने दिन बचेगा? 100 दिन मानते हैं अपन। कितने दिन? 100। उन 100 दिनों में केवल क्या करना है अपन? कौन कौन सी ईयर की पीवाई? उल्टा चलना है अपन। उल्टा कैसे? 25 के फिर तो 26 के भी हो जाएंगे। जब आप ये काम करने जाओगे जब 26 के भी तो हो ही जाएंगे। सबसे पहले किसके करोगे? कितने दिन का शेड्यूल बचेगा फिर अपने पास? 100 दिन। 100 दिन में से 80 दिन तो फिक्स रखना है अपने को। 80 दिन कैसे हो जाएंगे? हर दिन एक पेपर को पीवाई कैसे नहीं करना है, 20 दिन रिवीजन करा थोड़ा उसमें, क्योंकि हमारे पास 26, 25, 24 और 23, 22 और 22 से पहले वाले नहीं करने हैं। 22 क्यों नहीं करना है? क्योंकि बहुत ज्यादा टफ था, बेस आ नहीं रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? 22 के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा टफ थे। 23 में वैसे नहीं आए, 24 में वैसे नहीं आए, 25 में वैसे नहीं आए, मेरी उम्मीद है 26 में भी नहीं आएंगे वैसे, और वैसे 27 में भी नहीं है। 22 वाले बहुत ज्यादा टफ थे तो 22 नहीं करना है। 21, 20, 19 भी नहीं करना है। पूछो क्यों? बहुत ज्यादा आसान थे। 22 वाला बहुत 21, 20, 19 बहुत है, उससे पहले वाले को छोड़ देना अपन। कितने साल का टारगेट होना चाहिए? 4। 26 भी हो जाएगा, 23, 24, 25, 26। हर साल कितने पेपर होते हैं जेईई मेंस के? 20। एक शिफ्ट में कितने होते हैं? एक सेशन में 10 होते हैं। 10 इस बार हो गए, 10 इस बार हो गए, 20 हो गया नहीं हो गया? 4 साल के कितने पेपर हो गए? 80। डेली एक पेपर देना है। डेली एक पेपर देना है, मार्किंग अपन को देखनी है, जो हमसे नहीं बने वो उसी दिन सॉल्व करना है। एक दिन में कितने क्वेश्चंस कर रहे हो आप? मैथ्स के 25 कर रहे हो? 75 हो रहे हैं। 80 दिन का शेड्यूल समझ में आ गया क्या? 100 में से कितने दिन बचे? 20 दिन आप रिवीजन कर सकते। लेकिन जेईई मेंस से जब भी तब तक डेट आ ही जाती है, नहीं जाती है? सिलेबस होने के बाद में जस्ट आपको पता लग जाएगा। तो डेली एक पेपर सॉल्व करना है किसका? जेईई मेंस। और बाकायदा प्रॉपर टाइमिंग के साथ में, कैसे सॉल्व करना है? 3 घंटे सजेशन तो मैं देती हूँ। क्या टाइमिंग होता है जेईई मेंस के पेपर का? मॉर्निंग का आपको टेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। एक पेपर तो आज अपन ने सुबह उस टाइम में दिया, कल जब पेपर दे रहे तो अपन शाम वाले टाइम में देंगे, फिर अगले दिन वाला सुबह, फिर अगले दिन, क्योंकि हमें पता नहीं है अपना जेईई मेंस वाला मॉर्निंग में आने वाला है या फिर बताएगा बन में आपको। अगर दोनों चीजों की प्रैक्टिस होनी, बहुत सारे बच्चों की इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि तुम्हारा ये मॉर्निंग वाला बेस था, 12th में मान लो मॉर्निंग में हुआ,
लगभग ये आदत होती है घर जाके खाना खा के सोने की, आधे घंटे सोने की आदत होती है नहीं होती, कुछ की होती होगी, सबकी नहीं होती, होती है नहीं होती। मान लो अपना दोपहर वाले ही आ गया, हमारी आदत तो क्या बनी हुई है, जिस टाइम पे सोने की आदत बनी हुई थी उस टाइम पे नींद आती है कि नहीं आती है। तो जब वो 80 पेपर आप सॉल्व करो तो एक तो करना आप मॉर्निंग में, 40 पेपर करेंगे सुबह और 40 पेपर करेंगे शाम को, और एग्जैक्ट वही टाइम घड़ी लेके बैठना है, उतना ही टाइम देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या टाइमिंग देने वाला है, मैथ्स को 1.25 घंटा देना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री 45 मिनट में खत्म करनी ही है, और फिजिक्स जो है वो 1 घंटा। ये शेड्यूल कहाँ तक का रहेगा अपना, फिर हम जेईई मेंस क्वालिफाई करेंगे, फिर क्या करना होगा, फिर तो बोर्ड्स आ जाएंगे। जेईई मेंस फर्स्ट के बाद में क्या दिक्कत आती है, बोर्ड से पहले भी प्रैक्टिकल देने जाने को होता है, तो वो प्रैक्टिकल और बोर्ड में तो अपन इंगेज हो जाएंगे, फिर अपन तैयारी नहीं कर पाएंगे। कहाँ तक नहीं कर पाएंगे, 5 में खत्म हो जाते हैं। और एडवांस का पेपर कब होता है, फिर रहेगा 1.5 महीना आपके पास, कितना टाइम रहेगा, उस 1.5 महीने में प्रॉपर किसकी तैयारी करनी है, उसके लिए क्या करोगे। अब अपन ने मेंस के, अगर अपन सब कुछ अपना सही चल रहा है, मॉड्यूल हम बना चुके हैं, पीवाईक्यूज अपन ने सारे लगा लिए मेंस के, तो एडवांस के अपन लगा ही लेते हैं, नहीं लगा लेते हैं। अगर मॉड्यूल बना रहे तो उसमें मॉड्यूल में जो मेंस के तो चलो सारे क्वेश्चन नहीं दे रखे मॉड्यूल में, लेकिन एडवांस के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जो दिए हुए वही बनाने, उससे पुराने बनाने का कोई फायदा नहीं। क्यों, क्योंकि 2015 या 2010 से पहले के एडवांस के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा आसान थे, समझ रहे हो मेरी बात, इतने पुराने बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो वो तो फिर कौन से क्वेश्चन 1.5 महीने में क्या करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन, वो टेस्ट कहाँ से दोगे, तो स्कोर प्रोग्राम चलता है आपका यहाँ पर, है क्या आपका यहाँ, उसके पेपर आपको इकट्ठे करते रहने हैं, समझ रहे हो, उसके पेपर अपन को इकट्ठे करते रहने, उन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है उस 1.5 महीने में। स्कोर प्रोग्राम तो आपका शुरू हो जाता है कब से, सिलेबस पूरा होने के बाद में, तुरंत बाद में चालू हो जाता है। हर वीक में, शुरुआत में तो वीक में 1 टेस्ट होता है, फिर वीक में 2 टेस्ट हो जाते हैं, और एडवांस वीक में 2 ही टेस्ट होते हैं। शुरुआत के 2 महीने तक तो क्या होता है, जब तक आपका जेईई मेंस नहीं हो जाता है ना, मतलब जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उससे लेकर के जेईई मेंस 2 खत्म हो जाएगा। कहाँ तक की बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें टाइम कब मिलेगा पढ़ने का, जेईई मेंस के जस्ट बाद में प्रैक्टिकल में फंस जाएंगे, उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे, और उसके तुरंत बाद में जेईई मेंस 2 आ जाता है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, पढ़ने का टाइम अपन को कब मिलने वाला है, फिर जेईई मेंस 2 के बाद और जेईई एडवांस से पहले तकरीबन 1.5 महीना मिलता है। कितना, उसमें आपको क्या करना है, सारे पेपर संभाल के रखने हैं। कब से, आपके सिलेबस खत्म होने के बाद वाले, उससे पहले वाले नहीं। जो मैंने साल भर में जो पेपर दिए ना उनकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कौन से पेपर की बोल रहा हूँ, स्कोर वाले, स्कोर नाम से ही चलते हैं। तो सारे पेपर अपन को क्या करना है, संभाल के रखना है। हो सकता है अपन ने उस टाइम पर सॉल्व कर लिया हो, या हो सकता है जब बच्चे नहीं दे पाते टेस्ट, कौन से वाले टेस्ट नहीं दे पाते, जब उनके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे। बोर्ड एग्जाम में तो नहीं होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल वाला टाइम होता है ना, तब के पेपर वो नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अपन को तो सारे संभाल के रखना है। उन पेपर के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है अपन को कब, उसमें, और उस दौरान क्लासेस भी चलती रहती है, स्पेशली 1.5 महीने की क्लासेस चलती है। उसमें प्योर किस चीज के, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, केवल किस चीज की, क्वेश्चन अपने लास्ट में किए ना, उस लेवल